गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज 11th क्लास फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल, 5 नंबर का क्वेश्चन। और मैं आपको बताऊं, इसके बगैर 11th क्लास की फिजिक्स का पेपर कंप्लीट ही नहीं होता है। आप कई साल के पेपर को उठा देख लीजिए, ये जरूर पूछा गया है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है और प्रोजेक्टाइल क्या है, दो बात हम बताएंगे। सबसे पहली बात, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। दूसरी बात, पार्टिकल ऑब्जेक्ट विच परफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन is said to be projectile। अब जरा देखिए, प्रोजेक्टाइल का बेस्ट एग्जांपल, मेरे हाथ में मार्कर है, इसको उठा के फेंक दिया, आपने पत्थर थ्रो कर दिया, वॉलीबॉल थ्रो कर दिया, फुटबॉल थ्रो कर दिया। ऑल दीज आर मोशन इज द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी व्हाट, प्रोजेक्टाइल। आज की प्रेजेंट टॉपिक में हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे। देखिए कैसे। अब हम दो डायरेक्शन चूज करते हैं। देखिए, ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस। जैसे हम इस पेन को ऐसे थ्रो कर रहे हैं इन दिस वे, हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल। ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये क्या हो गया, वर्टिकल एक्सिस। अब जरा देखिए, एक ऑब्जेक्ट जिसे हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे, यहां से थ्रो किया विथ वेलोसिटी v नॉट एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल एट प्रेजेंट विथ एक्स एक्सिस। देखिए, एक प्रोजेक्टाइल है, v नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, ग्राउंड के साथ। अब जरा देखो, ये जो v नॉट है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक x एक्सिस के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक y एक्सिस के अलॉन्ग दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन में। अब इधर का कंपोनेंट, इसे हम कहेंगे v नॉट x, दैट इज v नॉट cos थीटा। और वर्टिकल का जो कंपोनेंट होगा उसे हम कहेंगे v नॉट y, दैट इज v नॉट साइन थीटा। देखिए, एयर का रेजिस्टेंस वर्टिकल डायरेक्शन में भी ऐड करेगा, एयर का रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ऐड करेगा, लेकिन इस प्रेजेंट केस में एयर के रेजिस्टेंस को हम 0 ले लेंगे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एयर का रेजिस्टेंस है जिसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया है और कोई दूसरा एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसलिए ax इक्वल टू व्हाट, 0। अब हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे। जब हम वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्कशन करेंगे तो y एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन होगा और वो क्या होगा, g होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए, अगर अपवर्ड मोशन है तो जिस g इज टेकन एज पॉजिटिव एंड निगेटिव, और डाउनवर्ड मोशन होगा तो दिस इज व्हाट, टेकन एज पॉजिटिव। एयर का रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दिया हमने, इसलिए केवल एक ही एक्सेलरेशन काम करेगा। अब जरा देखिए, जब ये प्रोजेक्टाइल यहां से थ्रो किया जाएगा तो उसके पास दो मोशन होगा, दोनों इंडिपेंडेंट होगा। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस that is governed by this component of velocity and this acceleration, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए ये वेलोसिटी थ्रू आउट मोशन क्या होगी, ये कांस्टेंट होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। वर्टिकल डायरेक्शन का जो मोशन है दैट इज गवर्न्ड बाय दिस वेलोसिटी एज वेल एज दिस एक्सेलरेशन। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसलिए ये वेलोसिटी क्या होगी, टाइम के साथ चेंज होगी। अब जरा देखिए, ये जो वेलोसिटी है और ये जो एक्सेलरेशन है, पार्टिकल को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा, और ये जो वेलोसिटी है और ये जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल को वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा। अब मान लीजिए पार्टिकल को t इक्वल टू 0 पर इस ओरिजिन से थ्रो किया गया, विथ वेलोसिटी v नॉट थ्रो किया गया, एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल थ्रो किया गया। थोड़ी देर बाद मान लीजिए पार्टिकल पॉइंट P पर आया। पार्टिकल P पर आने का मतलब इस पार्टिकल P का कोई कोऑर्डिनेट हम मान ले x और y। अब जरा देखिए, परपेंडिकुलर ड्रा करिए A। अब हम यहां कहेंगे ये जो OM है x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है, ये जो PM है y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है। अब जरा देखिए x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज करेगा। अब जरा देखिए हम x एक्सिस का मोशन और y एक्सिस का मोशन इंडिपेंडेंटली डिस्कस करेंगे। इतनी इंफॉर्मेशन के बाद हम जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा ए पर्टिकुलर पाथ फॉलो करेगा, उस पाथ की ज्योमेट्री क्या होगी, उस ज्योमेट्रिकल पाथ का, उस पाथ जो होगा, उस ज्योमेट्रिकल फिगर जो होगा उसका नाम क्या होगा, वो कैसा होगा। तो पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज ट्रैजेक्टरी। पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज ट्रैजेक्टरी। तो अब हम ट्रैजेक्टरी का मोशन, ट्रैजेक्टरी का पाथ निकालेंगे। देखिए t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल थ्रो किया गया। मान लीजिए पॉइंट P पर जब प्रोजेक्टाइल पहुंचा है उस समय का टाइम क्या है, t है, यानी O से थ्रो किया गया, P पर पहुंचने का टाइम क्या है, t। अब हमारा सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्या है ट्रैजेक्टरी, फिर से बता देते हैं, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज ट्रैजेक्टरी। अब देखिए फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन होगा, देखिए x इज इक्वल टू ए इनिशियल पोजीशन, x नॉट इक्वल टू व्हाट, 0। इनिशियल पोजीशन ओरिजिन है, y नॉट इक्वल टू व्हाट, 0। ये फार्मूला है x नॉट v नॉट x t प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। आपको पता है यहां का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट x, दैट इज फाइनल पोजीशन, x नॉट पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन, x नॉट इक्वल टू 0। इस टर्म की वैल्यू क्या हो गई, 0। 0 प्लस v नॉट x, दैट इज v नॉट कॉस थीटा, v नॉट कॉस थीटा। हमने कहा यहां से प्रोजेक्ट किया गया, P पर पहुंचने का टाइम क्या है, t है, t प्लस हाफ, हमने कहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल y एयर का रेजिस्टेंस है जिसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, मींस रेजिस्टेंस और रिटार्डेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज टेकन एज 0। ax का वैल्यू 0 इंटू टी स्क्वायर। अब यहां से देखिए ये खत्म हो गई बात, ये भी खत्म हो गया। अब हमें एक्स बाई वी नॉट कॉस थीटा इक्वल टू टी, मीन्स ओ से पी जाने का जो टाइम है एक्स कोऑर्डिनेट और वी नॉट कॉस थीटा के टर्म में मिल गया। अब जरा देखिए फॉर वर्टिकल मोशन, देखिए जब वर्टिकल मोशन की बात करेंगे मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी a है, फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन a है, इनिशियल पोजीशन y नॉट। देखिए y इज इक्वल टू y नॉट
प्लस वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। देखिए, हम नीचे लिखने के बजाय ऊपर की बातों को हटा के लिखेंगे। आई होप यू लाइक इट। देखिए, वाई नॉट की वैल्यू 0, ये फर्स्ट टर्म खत्म। वी नॉट वाई, वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट साइन थीटा। टी का वैल्यू हमने निकाला, एक्स बाई वी नॉट कॉस थीटा प्लस हमें जगह चाहिए लिखने के लिए हाफ ए वाई की जगह माइनस जी करेंगे। मोशन अपवर्ड है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड। ए वाई की जगह माइनस जी, टी की जगह एक्स वाई वी नॉट कॉस थीटा लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इधर आइए, y इज इक्वल टू वी नॉट कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। वी विल राइट इट tan थीटा एक्स प्लस 1/2, देखिए माइनस जी, ये आया वी नॉट स्क्वायर, ये 1/cos स्क्वायर थीटा, इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए, ये मैथमेटिक्स का इक्वेशन है y और x दो वेरिएबल के टर्म में। देखिए, थीटा किस एंगल पर प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया, फिक्स हो गया। किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया, कांस्टेंट हो गया। g क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें दो वेरिएबल x और y, और जो x y दो वेरिएबल हैं, ये कोई ज्योमेट्रिकल फिगर देंगे तो मैं आपको बता दूं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये मैथमेटिक्स का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो ज्योमेट्रिकल फिगर देता है, उसका नाम है पैराबोला। क्या नाम है, पैराबोला। देखिए, ए कांस्टेंट है तो यहाँ tan थीटा कांस्टेंट, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज कांस्टेंट। बी कांस्टेंट है तो यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट, वी नॉट कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, ये पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट। यानी 1/2 माइनस जी बाई वी नॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, बी के प्लेस पर हो गया, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर हो गया। तो अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है तो ये पैराबोला का इक्वेशन है, और हम अब कहेंगे दैट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और अगर ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है तो जो ट्रैजेक्टरी है उसका शेप क्या होगा, पैराबोलिक होगा, और वो इस तरह का शेप आपको मिल जाएगा। दिस इज द, ये जो इक्वेशन मिला है, ये जो इक्वेशन है पैराबोला का है, और वो पैराबोला इस शेप का होगा। मीन्स इस टॉपिक में हमने आपको बताया प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मोशन जो इंडिपेंडेंटली होता है, साइमल्टेनियसली होता है, उसका यूज, और हमने निकाला इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, जो प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करेगा उसका जो ज्योमेट्रिकल फिगर होगा उसका इक्वेशन क्या होगा। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई टुडे लेक्चर। रिमेनिंग part I will give you in my coming video. It's okay.